एक समय की बात है। एक सुंदर गांव में राहुल और विजय नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। वे बचपन से साथ खेलते, साथ पढ़ते और हर काम मिलकर करते थे। गांव वाले अक्सर कहते थे, यदि सच्ची दोस्ती देखनी हो तो राहुल और विजय को देखो। एक दिन दोनों ने पास के बड़े शहर जाने का फैसला किया। वे कुछ सामान बेचकर पैसे कमाना चाहते थे। सुबह सुबह दोनों घर से निकल पड़े। रास्ता लंबा था और बीच में एक घना जंगल पड़ता था। चलते चलते दोनों बातें करते रहे। वे अपने सपनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। राहुल कहता, एक दिन मैं बहुत बड़ा व्यापारी बनूंगा। विजय मुस्कुराकर कहता, और मैं अपने माता पिता के लिए बड़ा घर बनाऊंगा। दोपहर होते होते वे जंगल के बीच पहुंच गए। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। दोनों ने देखा कि एक बड़ा भालू उनकी ओर आ रहा है। राहुल डर गया। उसे पेड़ पर चढ़ना आता था। उसने बिना कुछ सोचे समझे पास के पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली। लेकिन विजय को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। विजय बहुत घबरा गया। उसे अपने दादा की एक बात याद आई कि भालू अक्सर मरे हुए व्यक्ति को नहीं छेड़ता। उसने तुरंत जमीन पर लेटकर सांस रोक ली और मृत होने का नाटक करने लगा। भालू धीरे धीरे उसके पास आया। उसने विजय को सूंघा, उसके चेहरे को देखा और कुछ देर उसके पास खड़ा रहा। फिर उसे मृत समझकर वहां से चला गया। जब भालू दूर चला गया तब राहुल पेड़ से नीचे उतरा। उसने हंसते हुए पूछा, मित्र, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? विजय ने शांत स्वर में कहा, भालू कह रहा था कि उन दोस्तों पर कभी भरोसा मत करो जो संकट के समय तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। ये सुनकर राहुल का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने विजय से माफ़ी मांगी। विजय ने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन राहुल समझ गया कि सच्ची दोस्ती केवल बातों से नहीं बल्कि मुश्किल समय में साथ देने से साबित होती है। दोनों आगे बढ़े और शाम तक शहर पहुंच गए। वहां उन्होंने अपना सामान बेचा और कुछ पैसे कमाए। वापसी के समय राहुल ने तय कर लिया था कि अब वह कभी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ेगा। वापसी में उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। बूढ़ा बहुत परेशान था। उसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। राहुल और विजय ने मिलकर उसकी मदद की। बूढ़ा बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा, जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसकी मदद अवश्य करता है। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर बारिश हुई। कई घरों में पानी भर गया। राहुल और विजय ने गांव वालों की मदद शुरू कर दी। वे बूढ़ों को सुरक्षित जगह पहुंचाते, बच्चों को खाना बांटते और जरूरतमंदों की सहायता करते। गांव के मुखिया ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के काम आए। समय बीतता गया। राहुल और विजय बड़े हुए। उन्होंने मिलकर एक छोटा व्यापार शुरू किया। उनकी ईमानदारी और मेहनत के कारण व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। लोग उन पर भरोसा करने लगे। एक दिन व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया। कई लोगों ने सलाह दी कि वे झूठ बोलकर ग्राहकों से पैसे वसूल लें। लेकिन विजय ने कहा, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। राहुल ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उनका व्यापार फिर से सफल हो गया। वर्षों बाद जब लोग उनकी सफलता का रहस्य पूछते तो राहुल मुस्कुराकर कहता, हमारी सफलता का राज है सच्ची दोस्ती, ईमानदारी और एक दूसरे का साथ। और इस तरह दोनों मित्रों ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता और अच्छे संस्कार इंसान को हर कठिनाई से निकाल सकते हैं। शिक्षा, मॉरल, सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में आपका साथ दे। ईमानदारी, मित्रता और परोपकार जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हैं।